दोस्तों देखा जाए तो कमर दर्द नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब 1-2 दिन में आप ठीक हो जाना, और बहुत सीरियस भी, यानी किसी बीमारी की वजह से कमर दर्द हो रही हो। इस बात का निर्णय कमर दर्द के पीछे का कारण करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति छत से गिर जाता है या फिर उसे चोट लग जाती है तो उसके कारण मांसपेशियां डैमेज हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। वहीं कभी कभी कमर दर्द पीठ दर्द के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन, स्लिप डिस्क, गठिया आदि। तो आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा हम आयुर्वेदिक उपाय के बारे में जानेंगे, एक औषधि के बारे में जानेंगे जिसके इस्तेमाल से आप कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले कारणों के बारे में जानते हैं ताकि इसका इलाज आप अच्छे से कर सकें। दोस्तों कभी कभी बहुत भारी सामान उठाने पर कमर दर्द हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने पर कमर दर्द की शिकायत होती है। खराब गद्दे में सोने से रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट पड़ता है और कमर दर्द शुरू हो जाता है। अचानक से किसी काम को करने पर कमर दर्द हो जाता है। अगले कारण की बात की जाए तो मांसपेशी में खिंचाव की वजह से या फिर ऐंठन के कारण यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जब हड्डियां नाजुक और खोखली हो जाती हैं तब भी यह समस्या हो सकती है। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रस्त रोगी के कमर में, हाथों में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो सकता है। स्लिप डिस्क की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो जाने पर भी कमर दर्द हो सकता है। आपको कमर दर्द की शिकायत है और काफी वक्त से है तो इसके पीछे का वजह आप खुद ढूंढिए। चलिए कमर दर्द के कुछ लक्षण के बारे में गौर करते हैं, सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। जब किसी इंसान के कमर में दर्द होता है तो उस कारण उस इंसान के पैरों में भी और हाथों में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ लक्षणों को तो वह खुद महसूस करता है तो कुछ लक्षण डॉक्टर बताते हैं। तो ऐसे में जानते हैं लक्षणों के बारे में। शरीर में बुखार हो जाना, झुकने में दिक्कत महसूस करना, वजन घटते जाना, पेशाब करते वक्त कठिनाई महसूस करना, कमर में सूजन आ जाना, पैरों में दर्द हो जाना, कमर के दर्द का घुटनों के नीचे दर्द पहुंच जाना, इसके अलावा यूरिन पर कंट्रोल ना कर पाना। तो दोस्तों कमर दर्द के इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं। तो चलिए इसका इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कमर दर्द की तो लाइफस्टाइल में सुधार करने से ये दर्द आप ठीक हो जाते हैं। या फिर कमर दर्द होने का वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए या फिर आसपास से किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो मैं आपको घर पर करने वाले कुछ आसान सा उपाय बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से कमर दर्द से आप छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों खसखस का सेवन कीजिए। खसखस यानी पॉपी सीड्स, और इस गर्मी के मौसम में आप खसखस आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। खसखस पीठ के दर्द और कमर के दर्द में बहुत आराम दिलाएगा। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको खसखस उपयोग करने के 2 तरीके बताता हूँ। खसखस और मिश्री आप दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लीजिए, इसका चूरन तैयार कर लीजिए और रोजाना 1 गिलास गुनगुने दूध में 3 से 4 चम्मच से चूरन कर लीजिए और इसे रात को सिप सिप करके पीजिए। ये पहला तरीका हुआ। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आपको खसखस और मखाने का सेवन करना है। खसखस मखाने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। मखाना का भी तासीर ठंडा होता है और ये बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। तो मखाना और खसखस को दूध के साथ में आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको 1 बड़ा गिलास दूध लेना है, उसमें 2 चम्मच खसखस डालना है, 1 से 2 मुट्ठी मखाने डालने हैं और दूध को गर्म कर लेना, उबाल लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट उबालने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मिठास के लिए इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। और मखाना खसखस वाले दूध का सेवन आप सुबह नाश्ते में कर सकते हैं, शाम को 4 से 5 बजे के आसपास कर सकते हैं या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल रेसिपी है दोस्तों। आपको मखाने को चबा चबा कर खा लेना है और खसखस वाले दूध को सिप सिप करके पी लेना है। इस तरह अगर आप वीक में 3 दिन भी करते हैं तो जिनको भी कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, हाथ पैर में दर्द की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द की समस्या है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो वो कमी दूर हो जाती है और आपके शरीर में ताकत का संचार होता है। आप इसका सेवन 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर सकते हैं। आप 3 खुराक लेने के बाद ही फर्क महसूस करोगे। आपको शरीर में थकान, आलस, कमजोरी नहीं होगी। हाथ पैर के तलवों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इस तरह के दर्द से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका उपयोग करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कमर दर्द के इलाज करने के लिए रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 से 3 कलियों का सेवन शुरू कर दीजिए।
आप चाहें तो लहसुन की कलियों को कच्चा खा सकते हैं, है ना, या फिर लहसुन की कलियों को घी में थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने से क्या होगा, इसे खाने में आपको आसानी होगी, लेकिन ध्यान ये रखना कि इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। अगर इसे आप डीप फ्राई कर देते हैं तो इसके औषधीय गुण चले जाते हैं। तो आपको तवे पर आधा चम्मच घी डालकर हल्का सा भून लेना है ताकि आप इसे आसानी से खा सकें। इसका सेवन आप सुबह सुबह खाली पेट कीजिए और लगातार कीजिए। दोस्तों, इससे सिर्फ कमर को नहीं बल्कि शरीर के कई अहम हिस्सों को फायदा होगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसमें फायदा करेगा। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, शरीर में ब्लॉकेज की समस्या है ना, नसों में ब्लॉकेज है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें भी ये लहसुन बेहद ही फायदेमंद है। ये औषधि की तरह काम करता है दोस्तों। इसके अलावा एक उपाय मैं और बताता हूँ जिसका सेवन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो कमर दर्द से काफी समय से परेशान हैं, है ना, जिनके शरीर में कमजोरी हो गई है, खून की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, शरीर को प्रॉपर प्रोटीन आप नहीं दे पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही फायदेमंद है और इसका उपयोग बेफिक्र होकर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको अभी अगला रेसिपी बताने वाला हूँ बहुत लोगों को मैंने बताया है और उनको फायदा मिला है और ये बहुत ही पुराना रेमेडी है दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा, एक मुट्ठी गेहूं लीजिए, है ना, और गेहूं को साफ करके पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह इस गेहूं को पानी से अलग कर लीजिए और फिर एक बड़ी गिलास दूध में डालकर इसे गर्म कीजिए। लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में गर्म करते रहिए। दूध को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसे गर्म कर लीजिए, दूध को गाढ़ा कर लीजिए। अब आप चाहें तो इसमें मिठास के लिए मिश्री ऐड कर सकते हैं। अभी गर्मी के मौसम में आप मिश्री ही इसमें मिलाइएगा, चीनी शक्कर वगैरह नहीं मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, चीनी खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इसे आप गेहूं का खीर भी कह सकते हैं। तो इसे आपको सुबह के नाश्ते में लेना है या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास लेना है। रोजाना एक बार जरूर इसका सेवन कीजिए। ध्यान रखिएगा, एक मुट्ठी गेहूं आपको रोजाना दूध के साथ सेवन करना है, भिगोकर इस तरह बनाकर सेवन करना है। दरअसल गेहूं में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका शरीर पर दर्द निवारक प्रभाव होता है, जिससे कमर दर्द में आराम मिलता है। तो इस उपाय से महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को फायदा मिलेगा। किसी भी वजह से कमर दर्द हो रहा हो, आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर घर पे बड़े बुजुर्ग हों, उनको घुटनों में दर्द होता हो, शरीर में कमजोरी हो, तो उनको भी इस तरह से दे सकते हैं। या फिर वे पुरुष जो अंदरूनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वे महिलाएं जिनको पूरे दिन थकान, आलस, कमजोरी होती रहती है, शरीर में खून की कमी है, तो उनको भी इस तरह से इस रेमेडी को दिया जा सकता है। बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको झटपट वाले तरीके बताता हूँ। तो आप बर्फ की सिकाई कर सकते हो। बर्फ की ठंडी तासीर दर्द और सूजन को कम करने के लिए बेहद ही जबरदस्त उपाय है। तो आपको जब भी कमर दर्द हो रहा हो तो बर्फ से उस जगह की सिकाई करें। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वह हिस्सा सुन्न हो जाएगा और आपको आराम महसूस होगा। या फिर बर्फ को कूट कर एक कपड़े में बांध लीजिए और इसे दर्द वाली जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। ऐसा इस तरह हर 2 घंटे में दोहराएं। आपको जल्द ही दर्द से छुटकारा मिलता महसूस होगा। इस तरह आप झटपट कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा हर्बल ऑयल से कमर की मालिश करने से भी आपको फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा, मांसपेशियों को आराम मिलेगा और दर्द कम होता जाएगा। आप कोई भी हर्बल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीलगिरी का तेल ले लीजिए, बादाम का तेल लीजिए, जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल ले लीजिए, या फिर आप नारियल के तेल से भी मसाज कर सकते हैं। तो पहले तेल को थोड़ा गर्म कर लें और फिर धीरे धीरे दर्द वाली जगह पर मालिश करें। आप चाहें तो इस तेल में 3 से 4 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं। इसके अलावा योगा एक्सरसाइज जरूर करें। नियमित योगा एक्सरसाइज करने से आपको कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। मैं कुछ योगासन बताता हूँ जिसे आप जरूर कीजिएगा। भुजंग आसन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, मर्कटासन कर सकते हैं। ये आसन दोस्तों आपको जरूर करना चाहिए, आपको कमर के दर्द से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सही पोस्चर में बैठे और लेटें। कुर्सी पर जब भी बैठें तो आराम से बैठें। पीठ को कुर्सी का सपोर्ट मिलना जरूरी है। आपके हाथ को भी सपोर्ट मिलना जरूरी है ना। हर 1 घंटे के बाद कुर्सी से उठ जाएं ताकि शरीर की स्थिति में बदलाव आए। काम के बीच में स्ट्रेचिंग द्वारा शरीर को रिफ्रेश करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके काम करने की जगह आरामदायक हो, चेयर भी आपका आरामदायक हो। कमर सीधी करके बैठिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। वजन को उठाते वक्त सावधान रहें, ध्यान रखिएगा। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए, खान पान में बदलाव लाइए। ऑयली फूड, जंक फूड, मैदे से बनी चीजें बंद कर दीजिए। घर का शुद्ध खाना खाइए और जितना हो सके नमक कम खाइए। शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप चीनी की जगह मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए।
तो दोस्तों आज हमने जाना कमर के दर्द के पीछे के कारणों के बारे में और इसके इलाज के बारे में। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कल फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए।